हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्मा नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत योगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूपानुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् भागवत कथा श्रीमद् भागवत कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। आप सभी का हार्दिक अभिवादन। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 17। देखो यही था श्लोक। मुझे तो लगता है ये हो गया था, लेकिन श्लोक बहुत सुंदर है तो मैं फिर वहीं रुक गया। कहाँ तक लिखा हुआ है? देखना पड़ेगा कहाँ तक हो गया। जिसका ऐसा झोला बन गया ना, जिसमें ग्रंथ भगवत गीता है, गौड़ीय गीता कुछ है, कॉपी है, पेन है, उसका ये समझो कि मंगल बहुत निकट है। बहुत जल्दी उसका मंगल होने वाला है, क्योंकि उसके जीवन में शास्त्र को समझने की इच्छा है। ऐसा नहीं एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे। जब सुने तो सुने और अगली बार सुने तो पिछले वाला साफ। हाँ, तो जो लोग ऐसे सुन रहे हैं उनकी अभी सुनने की इच्छा नहीं है, सुनने में सीरियसनेस नहीं। अच्छी बात है। भागवतम में भी इसी प्रकार श्रीमती राधा रानी कह रही है, ये झोला छापों की महिमा गाते हुए कि ये आ जाते हैं और इनका झोला कैसा है, तो कह रहे झोला मैला कुचैला झोला। और झोले में क्या होता है? झोले में भागवत की पोथी होती है, श्रीमती राधा रानी का वचन है, दशम स्कंद। झोले में भागवत की पोथी होती है
कहते हैं आओ आओ हमारे पास आओ, हम तुम्हें भगवान की कथा सुनाएंगे। और कथा सुनाने का कोई मोल भी नहीं, तो सावधान कर रही है। परोक्ष रूप में एक तो प्रत्यक्ष होता है और एक होता है परोक्ष। परोक्ष रूप में भगवान के ऐसे भक्तों की वो महिमा गा रही, कह रही है कि लेकिन सावधान, इनके बहकावे में नहीं आना कोई। जो इनके बहकावे में आ जाते हैं, इनका तो अपना घर बाहर कुछ है नहीं, और जो इनके बहकावे में आ जाते हैं उनका भी क्या करते हैं, उनको भी घर का और बाहर का कहीं का किसी योग्य नहीं छोड़ते। अर्थात जो इनका संग कर लेते हैं उनके हृदय में भगवान की भक्ति प्रवेश कर जाती है, और भगवान की भक्ति प्रवेश करने से संसार की आसक्ति जो है धीरे धीरे वो खत्म हो जाती है, कम हो जाती है ना। तो संसार में आसक्ति नहीं है तो संसार में किसी योग्य नहीं, और संसार में महत्व किसका है, किसका महत्व है, योग्यता का महत्व है। अगर योग्यता है, उपयोगिता है, योग्यता मतलब उपयोगिता है, तो आपका महत्व है संसार में, और उपयोगिता नहीं है तो कोई महत्व नहीं, कोई पूछने वाला ही नहीं है संसार, है ना। और संसार की उपयोगिता क्या है, संसार की उपयोगिता क्या है कि आपसे संसार के लोगों की कितने परिमाण में भोगों की पूर्ति हो सकती, ये उपयोगिता है। सबके हृदय में कामनाएं हैं, वासनाएं हैं विषयों के प्रति, भोग के प्रति कामनाएं वासनाएं हैं। उन कामना वासनाओं की पूर्ति में, भोग में कौन कितनी सहायता कर सकता है वो उतना ही उपयोगी। हाँ, और जो सहायता नहीं कर सकते हैं वो कैसे हैं, उनकी उपयोगिता नहीं होने पर उनका महत्व भी खत्म हो जाता है। जैसे संसार में मान्यता है कि विषयों को धन से खरीदा जा सकता है, ये मान्यता है ना कि धन से विषयों को खरीदा जा सकता है। अर्थात जब तक आप उनकी उपयोगिता है कि आप दूसरों को धन दे सकते हैं, जब तक ये सामर्थ्य है, उदाहरण एक उदाहरण है, ऐसे अनेक उदाहरण, जब तक आप दूसरों की धन की इच्छा को पूरा कर सकते हैं तब तक आप कैसे हैं, तब तक आप की उपयोगिता है आपके पास, है ना, उपयोगिता है। और धन नहीं है, धन नहीं दे सकते किसी को, तो कैसा हो जाते हैं, धन देने की क्षमता हो तो अपने बच्चे भी लिपटते हैं। हाँ, माँ बड़ी अच्छी है, पिताजी बड़े अच्छे हैं, अच्छे माँ, माँ अच्छी थोड़ी है, पिताजी अच्छे थोड़ी है, कौन अच्छा है, जो उनके पास, जो उनके गांठ में जो माल है वो उसमें आकर्षण है, और जब तक माल गांठ में है तब तक क्या है, तब तक सब अच्छे हैं, है ना। संसार के सारे लोग पूछेंगे आप कैसे हैं, जब तक जेब में पैसे,
तो विषय ये था कि जिनके पास झोला है और झोले में भागवत जी की पुस्तिका है या भागवत विषय से संबंधित उन्होंने कुछ लिखा पढ़ी करी है, कुछ समझने का प्रयास किया है, वो है, तो ऐसे लोग अपना भी मंगल करते हैं और जो उनके संपर्क में आते हैं उनका भी मंगल होता है। तो उनकी क्या है, वो निकट है, अब दूरी ज्यादा दूरी नहीं है, निकट है ना। जैसे स्कूल है तो स्कूल में दो प्रकार के बच्चे हो सकते हैं। एक बच्चा है जो खाली हाथ पहुंच जाए और एक बच्चा है जो अपना टाइम टेबल देख करके पुस्तक लेके जाए, कॉपी लेकर के जाए, पेन लेकर के जाए। तो क्या लगता है अगली क्लास में उन्नति के निकट कौन है? खाली हाथ जाने वाला कौन लगता है? कौन कौन किसकी किसकी संभावना अधिक है? हैं? तैयारी कर रहा है। वो क्या कर रहा है? वो तैयारी कर रहा है। और दूसरा जो खाली हाथ ऐसे ही हाथ घुमाते हुए आ गए, वो तैयारी के लिए अभी उसकी तैयारी नहीं है ना। श्रृणवतां कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो हि भद्राणि विदुनोति सुहृत् सताम्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण स्व मने अपनी जो कथा कीर्तन है, उस कथा कीर्तन का जो श्रवण करने वाले, क्या कथा है? तो भगवान के नाम की कथा है, भगवान के रूप की कथा है, भगवान के गुणों की कथा है, भगवान की लीला की कथा है, भगवान के धाम की कथा है, भगवान के परिकरों की कथा है और भगवान के भक्तों की कथा है। तो यहाँ सूत गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं, सूत गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं कि भगवान की कथा कैसी है? भगवान की कथा का श्रवण और भगवान की कथा का कीर्तन, है ना। कीर्तन माने कहना और श्रवण माने सुनना। सुनने का अर्थ एक तो यह है कि साक्षात कोई कह रहा है तो उससे हम सुन रहे हैं, लेकिन सुनने का एक अर्थ यह भी है कि जब हम अध्ययन करते हैं तो भी हम सुनते हैं। जैसे ये श्लोक को कौन बोल रहे हैं? सूत उवाच। हाँ, तो अगर ये श्लोक को हम अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम? सूत गोस्वामी पाद जी से ये श्लोक को हम सुन रहे हैं और फिर इसका हिंदी में अनुवाद और तात्पर्य को अगर पढ़ रहे हैं तो वो तात्पर्य और टीका किसने किया है? वो भक्तों ने किया है ना। तो क्या कर रहे हैं हम?
हम साक्षात उन भक्तों से जिन्होंने उस तात्पर्य को, टीका को लिखा है, उनसे हम साक्षात सुन रहे हैं। जैसे भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा है भगवत गीता का, भगवत गीता यथारूप का। अगर हम उस भगवत गीता यथारूप का कोई श्लोक को पढ़ रहे हैं तो वो श्लोक तो सुन रहे हैं किसके द्वारा? वो श्लोक प्रभुपाद जी के द्वारा तो नहीं सुन रहे हो। किसके द्वारा सुन रहे हैं? तो उसके पहले बताया श्री भगवान उवाच। वो श्लोक को हम किससे सुन रहे हैं? भगवान से सुन रहे हैं, क्योंकि भगवान की वाणी है, भगवान बोल रहे हैं। और उसका फिर तात्पर्य और टीका को जो हम पढ़ रहे हैं वो किससे सुन रहे हैं? वो साक्षात भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी से। हाँ, ऐसे ही कोई ग्रंथ है, और हमारे गुरु जी ने बहुत सारे अनेकों अनेक ग्रंथों में टीका किया है। अगर उनके टीका पढ़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हम साक्षात गुरु जी से सुन रहे हैं। तात्पर्य जो लिखते हैं ना, पहले श्लोक होता है, फिर श्लोक को संधि विच्छेद करके समझाने के लिए, ताकि सब पढ़ सके, वो लिखा होता है। एक एक शब्द का अर्थ होता है, फिर उसका अनुवाद होता है, श्लोक का अनुवाद, और फिर उसका तात्पर्य। जैसे आप बचपन में लिखते होंगे ना, तो हाँ, कविता लिखते थे तो कविता का भावार्थ लिखते थे, लिखते थे। हाँ, कविता में कवि जो है ये कहना चाहते, हाँ, अरे कह तो दिया, कविता तो पढ़ ली, कविता में है तो कविता में कवि ने कह दिया, तो आप अलग से क्या कह रहे हो? तो अलग से कह रहे हैं, शब्द जो लिखा है, शब्दार्थ एक बात है, शब्दार्थ से श्रेष्ठ है भावार्थ है। शब्दार्थ कई बारी शब्द अलग लिखा होता है, लेकिन उस शब्द का देखने में एक अर्थ होता है, लेकिन कहने में उसके पीछे दूसरी भावना होती है ना। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति बहुत मोटा हो जाए और उसको कोई व्यक्ति मिले जो बहुत समय के बाद मिल रहा हो, हाँ, तो वो व्यंग करते हुए उससे कह सकता, क्या बात है, कुछ खाते पीते नहीं, बड़े कमजोर हो गए। तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कुछ खाते पीते नहीं हो, कमजोर हो गए हो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, भाई कितना खाते हो, समझे? इसीलिए शास्त्र के शब्दार्थ को पकड़ना, इसमें बुद्धिमता नहीं है। हर शास्त्र में टोन है, उस टोन को पकड़ना, हाँ, शास्त्र के भाव को पकड़ना, हाँ, वो कैसे होगा? वो गुरु वैष्णवों की कृपा से संभव, और उसको पकड़ा है अगर, तो वो शास्त्र को वास्तव में अध्ययन किया। वरना शब्दार्थ को बुद्धिमान ज्ञानी लोग भी शब्दार्थ कर सकते हैं, है ना। मान लो जो संस्कृत पढ़े हुए हैं, तो उनसे तो बात करोगे तो वो तो एक एक शब्द के 10-10 अर्थ बता देंगे, एक ही शब्द के। जैसे हरि एक शब्द है ना, तो हरि के अनेकों अर्थ हैं। हरि का एक अर्थ है चोर, हरि का अर्थ है हरण करने वाला। तो कौन हरण करता है? चोर। हाँ, हरि का एक अर्थ है भगवान, क्योंकि वो भी क्या करते हैं? वो भी हरण करते हैं। क्या हरण करते हैं? हमारा दुख है, हमारा कलेश है, हमारे जीवन में शोक है, हमारे जीवन में ताप है, हमारी समस्याएं हैं। भगवान क्या करते हैं? उनको हरण कर लेते हैं। भगवान भी चोर है। हाँ? और हरि शब्द का एक अर्थ तो है सांप। क्यों? क्योंकि सांप भी हरण करता है। सांप क्या हरण करता है? बिल बनाता है, चूहा। बिल कौन बनाता है? चूहा। हाँ? सांप कभी बिल नहीं बनाता। कोई इतिहास नहीं है सांप ने कभी बिल बनाया हो। लेकिन सांप रहता कहाँ है? बिल में। तो बनाया नहीं तो कहां से आया बिल?
क्या हुआ, चूहे ने बनाया, चूहा चूहिया बच्चे अपना सुख से रह रहे हैं बिल में, और उसमें क्या होता है, एक दिन उस बिल में सांप आ जाता है, और चूहा और चूहिया और उनके बच्चे, उनका तो आहार हो जाता है, वो सब, वो डिनर या लंच हो जाता है वो तो। और जो उसका बिल बनाया हुआ वो क्या हो जाता है, उसका फिर अपना घर हो जाता है। तो उसने हरण किया नहीं किया। इसलिए एक अर्थ क्या है, एक अर्थ है सांप, एक अर्थ है शेर, और एक अर्थ है बंदर। एक ही शब्द, एक ही शब्द के कितने अर्थ है ना। इसीलिए जब नारद जी भगवान के पास गए तो भगवान से क्या मांगा उन्होंने, उन्होंने भगवान से अपने विवाह के लिए हरि रूप मांगा था, मांगा था हरि रूप। तो उन्होंने कौन सा रूप दे दिया, बंदर का, क्योंकि हरि का एक अर्थ क्या होता है, बंदर होता है। उन्होंने भगवान का रूप, आपका रूप दे दो ऐसा नहीं कहा, हरि रूप मांगा। और अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उन्होंने क्या किया, उसको वो बंदर का। तो ज्ञानियों के निकट नहीं, तो उसमें जो भाव है, हरि का जो भाव है उसको पकड़ना, वो जो है वो अधिक है। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, इसीलिए जिन्होंने हरि गुरु वैष्णव की कृपा से उनमें कुछ प्रवेश किया है, उनमें कुछ प्रवेश है, उनको कुछ पकड़ा है, ऐसे लोगों का संग करने से हम क्या कर सकते हैं, हम भी साधारण रूप में, उस टोन में, उस भाव में, उनकी सहायता से, उनके मार्गदर्शन में हम लोग भी प्रवेश कर सकते हैं। अन्यथा एकाकी आमार नाई पाए बल, हरिनाम संकीर्तन। अकेले, कीर्तन में कहा कि अकेले अकेले हमारे को कोई बल नहीं मिलेगा, किसके लिए, हरिनाम संकीर्तन। तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, देह कृष्ण नाम धने। आपने, आपने मतलब भक्तों ने, गुरु जी ने, हाँ, वैष्णवों ने, उन्होंने क्या करी, कृपा करी, और उनकी कृपा से क्या प्राप्ति हो गई, ये जो वास्तव धन है। तो संसार में धन है, लेकिन संसार का धन जो है वो हमेशा रहने वाला नहीं। संसार का धन कोई लूट सकता है, कोई छीन सकता है ना, कोई ठग सकता है, नहीं ठग सकता। और कोई ठगे या ना ठगे, संतान तो ठगेगी ठगेगी, है ना, प्रेम प्रेम में लुटा देंगे। हाँ, और फिर अंततः अगर सब तरफ से बचा करके रखा भी जाए तो शरीर छूटने पर सब छूट जाता है ना। बैंक का बैंक में रखा रह जाता है, अलमारी का अलमारी में रखा रह जाता है, दुकान दुकान की जगह, मकान मकान की जगह, सब सब यही छूट जाता है, छूट जाता है। या किसी को देखा, किसी ने ले जाते हुए देखा, हाँ, नहीं, नहीं, नहीं ना। इसलिए आदमी मरता है ना, मैंने बताया था यहाँ पर एक बारी, आदमी मरता है तो उसके ऊपर, जब घर से चलता है तो उसके ऊपर मखाने और सिक्के फेंके जाते हैं। देखा किसी ने, आप लोगों में से किसी ने देखा है, हैं? करा भी, करा भी, हाँ, दादी का करा होगा, है? चांदी के फूल। हाँ, वो तो बहुत ज्यादा बढ़ाना तो वो बात है, लेकिन अक्सर जो है साधारण रूप में सिक्के और मखाने, दो चीज फेंकी जाती है।
किस लिए फेंकते हैं? किस लिए फेंकते हैं? देखो कर रहे हो और पता ही नहीं, और बिना पता होते हैं। तो दो उद्देश्य से फेंकते हैं। एक तो मखाना फेंकते हैं, बखेर में मखाना ही है, मखाना मंगल में है। भगवान के जन्म में बखेर करनी है तो किसकी बखेर करने के लिए कहा गया है? मखाने की बखेर करने के लिए कहा गया। मखाना फेंकते हैं इस उद्देश्य से कि अब तुम जा रहे हो, अपनी यात्रा को निश्चिंत होकर के पूरा करो, हम सब यहाँ पर ठीक से रहे, है ना? हम सब यहाँ पर ठीक से हैं। अब आप हमारी को सहायता नहीं कर सकते और हम आपकी को सहायता नहीं कर सकते, तो हम सब क्या करेंगे भाई? एक व्यक्ति चला गया तो बाकी क्या करेंगे? बाकी तो ठीक से रहने का ही तो प्रयास करेंगे या बखेरने का प्रयास करेंगे? हम ठीक से रहने का प्रयास। तुम्हारे बिना भी सब मंगल होगा, चिंता की कोई बात नहीं है। चिंता नहीं करो। तुम क्या करो, यहाँ से अपनी चिंता को निकालो, हमारे बीच में से अपनी आसक्ति को निकालो, और अपनी आसक्ति का बोझ जो है, हमारी प्रति जो आसक्ति है, उसका बोझ यही छोड़ करके हल्के होकर के जाओ। यात्रा लंबी है, बोझ को रख करके जाओगे तो बड़ा कष्ट होगा। लंबी यात्रा में जितना ज्यादा बोझ होगा उतनी ज्यादा कष्ट होगा, है ना? और दूसरा, पैसा फेंकते हैं संसार को दिखाने के लिए। जो लोग वहां पर एकत्र हैं उनको शिक्षा देने के लिए कि देखो जा रहा है, और जीवन पर्यंत क्या किया? पैसे के लिए हाय 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 किया। तो लेके जा, उठा उठा, बड़ी हाय हाय करिए। हाँ, भाई को नहीं छोड़ा, रिश्तेदारों को नहीं छोड़ा, रिश्वत लेने में नहीं छोड़ा, बेईमानी करने में नहीं छोड़ा, चतुराई से दूसरे का धन हरण करने में नहीं छोड़ा। क्या क्या बुद्धि लगाई है, लेकिन उठा, जल्दी उठा। देखो नहीं उठा रहा, देने पर भी फेंक रहे हैं उसके ऊपर, उसके ऊपर फेंक रहे हैं, फिर देखो नहीं उठा रहा। संसार के लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए। कि क्या शिक्षा लेनी चाहिए? कि धन का संचयन धर्म के मार्ग में चल करके, धर्म के मार्ग में चलते हुए धर्म का क्या, धन का क्या करना चाहिए? धन को अर्जन करना चाहिए, धन को संचयन करना चाहिए। ये धन समय पर अब काम आ रहा है, उसके धन सहायता कर सकता है उसकी कोई, है? मक्खी भी नहीं उड़ा सकता। उसके नाक पे अगर मक्खी बैठ जाए तो उसका जीवन का कमाया हुआ अरबों अरबों रुपया मिलकर के उसके नाक से मक्खी भी नहीं उड़ा सकता, है ना? यही शिक्षा देने के लिए। और इसीलिए एक और शिक्षा देते हैं, वहां पर भगवान का नाम बोलते हैं, है ना? किस प्रकार से भगवान का नाम बोलते हैं? कि भाई भगवान का नाम सत्य है। देखो ये जा रहा है व्यक्ति, इसने बाकी जो भी प्रपंच किया यहाँ पर, वो सब क्या हो रहा है? अब देखो वो सब क्या है, वो सब छूट रहा है ना, है ना? नहीं छूट रहा है। धन संपत्ति जहां है वहां पत्नी दरवाजे तक, हमारे यहाँ शमशान में स्त्रियां नहीं जाती। हाँ, पत्नी रोते रोते कहां तक आएगी? दरवाजे तक, दरवाजे से बाहर जाने की मान्यता नहीं है। और संबंधी, बेटे, भाई, मित्र, वो कहां तक आएंगे? वो कहां तक आएंगे? एयरपोर्ट तक, शमशान तक। हाँ, और उसके बाद सब छूटा नहीं छूटा? तो साथ तो कुछ जा रहा है, नहीं जा रहा? कुछ लेके जा रहा है, नहीं जा रहा साथ में? हाँ, एक ही संपत्ति को ले जा सकता है साथ में, अगर उसने ये भगवान के नाम की संपत्ति अगर कुछ परिमाण में एकत्र करी है। तो जितनी उसने एकत्र करी है उतनी संपत्ति क्या है? वो संपत्ति उसके
साथ जारी है, अन्यथा साथ में उसके द्वारा किया गया कर्म उसकी दुर्गति के लिए जा रहा है, नाम जा रहा है उसकी सदगति के लिए, और किया गया जो पाप और पुण्य है वो किसके किस उद्देश्य से जा रहा है, वो उसकी दुर्गति के उद्देश्य से जा रहा है। न पाप उसकी सहायता कर पाएगा, न पुण्य उसकी सहायता कर पाएगा, न परिवार के लोग सहायता कर पाएंगे, न संबंधी, न मित्र, न बेटा, न बेटी, न बहू, न पत्नी, न धन संपत्ति, कुछ सहायता नहीं कर पाएगा। अगर सहायता कोई कर पाएगा तो वो कौन, किसमें है सामर्थ्य सहायता करने की? भगवान के नाम में सामर्थ्य है ना, भगवान के नाम में सामर्थ्य, केवल का भगवान का जो लिया हुआ जो नाम है वही क्या करेगा, वही उसकी सहायता करेगा, उसकी दुर्गति से रक्षा करेगा, उसको सद्गति प्राप्त कराएगा, हाँ, उसको दुख कलेश शोक से उसकी रक्षा करेगा। हाँ, लेकिन हम लोगों ने क्या सोचा है, ये राम नाम सत्य है, इसको रिचुअल मान लिया, और रिचुअल मान करके कब बोलते हैं केवल है तो किसी का शरीर छूट जाए, किसी में साहस है कि बेटे की बारात चढ़ रही हो और वो साथ में कहे राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, या बहू विदा होकर के आ रही है, लड़की विदा हो रही है और उस समय कहे राम नाम सत्य है, गोविंद नाम, उस समय सत्य है या नहीं है? हैं? जब बेटा घोड़ी में बैठ के जा रहा है तो सत्य है या नहीं है? लेकिन साहस है, हम कह सकते हैं क्या? क्यों? भगवान का नाम लेने का साहस नहीं, क्योंकि हमने क्या किया, उसको अर्थ को अनर्थ कर दिया। हमने समझा ये, हमने अपने जीवन में ये बांध लिया कि ये जो है एक ही समय ये बात कह सकते हैं, और वो समय कब है, जब किसी की मृत्यु होगी तो तभी हम जो है ऐसा कह सकते हैं। सत्य सनातन है, सत्य हमेशा रहने वाला है ना। सत्य कैसा होता है? सनातन है। जैसे सत्य है कि सूर्य जो है वो पूरब में उदय होता है, ये सत्य है ना। हाँ, तो ये कैसा है, ये 7 दिन के लिए सत्य है या 2-3 दिन के लिए सत्य है? हफ्ते में 7 दिन है तो 7 दिन के लिए यही सत्य है ना। सोमवार हो, इतवार हो, मंगल हो, बुध हो, बृहस्पति हो, शुक्र हो, सूर्य कहां से उदय होगा? पूरब से उदय होगा, जरूर होगा। ये सत्य है। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन सूर्य उदय नहीं होगा। और कहां से उदय होगा? पूरब से उदय होगा। ये सत्य है, हमेशा के लिए सत्य है। ऐसे ही राम नाम सत्य है, तो वो राम नाम कैसा है? वो भी सनातन सत्य है, हमेशा के लिए सत्य है, हर परिस्थिति में सत्य है। लेकिन उस समय अनुकूलता ज्यादा होती है, जिस समय मृत शरीर को देखते हैं तो उस समय थोड़ा सा वैराग्य होता है, उसको कहते हैं मरघट वैराग्य है। दो सेम शब्द में 2 वैराग्य हैं, एक को कहते हैं मरकट वैराग्य और एक को कहते हैं मरघट वैराग्य। मरकट तो कहते हैं बंदर का वैराग्य और मरघट कहते हैं शमशान का वैराग्य। थोड़ा या ज्यादा उस समय जो है हृदय में वैराग्य आता है, और जब हृदय में वैराग्य हो तो वो परिस्थिति सबसे अनुकूल होती है भगवान की चर्चा करने के लिए। उस समय वो परिस्थिति सबसे अनुकूल होती है। जिस समय हृदय में वेग है भोग के प्रति, उस समय ये बातें की चर्चा करेंगे, उसको कोई सुनेगा भी नहीं, सुनेगा कोई? सुनेगा भी नहीं, है ना। उस समय जो है सुनता है, इसलिए बोला जाता है। नहीं, अन्यथा हर परिस्थिति में भगवान का नाम कैसा है, भगवान, यहाँ भगवान के नाम की महिमा बता रहे। बंदर का वैराग्य तो 3 प्रकार का वैराग्य है। मरकट वैराग्य, उसमें 3 वैराग्य है। एक तो वो बंदर कभी अपने लिए घर नहीं बनाता। एक ऐसा जीव है जो अपने लिए घर नहीं बनाता, वरना छोटी से छोटी चिड़िया भी अपना घोंसला बनाती है। कोई पैरों से खोद करके गड्ढा बनाता है, कोई मुंह से खोद करके बिल बनाता है ना। कोई पेड़ में चोंच मार करके उसमें बिल, कुछ ना कुछ अपनी व्यवस्था करता है। लेकिन बंदर एक ऐसा है कि वो घर नहीं बनाता,
मर्कट वैराग्य मतलब, मर्कट वैराग्य कहते हैं उनको जो वेश तो होता है साधु के जैसा और आचरण जो है जिनका वो साधु के जैसा नहीं होता है। मर्कट वैराग्य मतलब दिखावे का वैराग्य। हाँ, बंदर में कैसा, वैसे तो वैराग्यवान है, घर नहीं बनाएगा, लेकिन देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहता है। हाँ, बड़े बड़े प्रसादों में, कहा गया बड़े बड़े प्रसाद, प्रसाद मतलब महल, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहता है, बनाता नहीं कभी, है ना। दूसरा, हमेशा चलता रहता है, आप देखोगे ना तो उसमें चलता फिरता रहेगा। हाँ? चलता फिरता रहता है तो ऐसा लगता है ओहो, ये तो परिव्राजक साधु है कोई। परिव्राजक साधु किसको कहते हैं? जो साधु चलते हैं, एक स्थान पर रुकते नहीं, है ना। क्योंकि साधु और पानी के लिए रुकने के लिए मना है, रुकने पर बदबू आ जाती है। पानी बहता रहता है तो शुद्ध रहता है, और साधु चलता रहता है तो शुद्ध रहता है। दोनों के रुकने पर पानी रुक जाए तो वह शुद्ध हो जाता है, और साधु भी रुक जाए तो भी उसमें अशुद्धि आ जाती है। तो चलने फिरने में लगता है कि बड़ा परिव्राजक जैसे है। हाँ, लेकिन अगर किसी के हाथ में बिस्किट का पैकेट दिखाई दे जाए तो तब झपट्टा मार लेता है। हाँ, देखने में लग रहा वैरागी है और वास्तविकता क्या है, मार देता है ना। और या तो चलेगा फिरेगा, या देखो बैठा हुआ ऐसे आंख बंद करके, थोड़ी सी आंख खुली होती है उसकी और बाकी आंख बंद होती है। ऐसे लगता है जैसे कोई भक्त जो है वो ध्यान में है, ध्यान मग्न है ना। ध्यान मग्न किसका है? वैरागी का। हाँ, देखने में लगेगा वैरागी, वैरागी है, ध्यान लगा रहा है, लेकिन बंदरिया पास से निकल जाए तो सब ध्यान व्यान सब उड़ जाता है। इसको कहते हैं परकट वैराग्य, बंदर का वैराग्य। हाँ? ये किसने बताया? श्रीमद चैतन्य महाप्रभु श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी को ये बातें सारी बता रहे हैं कि कच्ची अवस्था में वैराग्य जो है वो वास्तविक वैराग्य नहीं होता है ना। कच्चा जो फल है उसमें ना नमी होती है, ना उसमें रस होता है, और ना उसमें मिठास होती है। और जब तक कच्चा है वो अपने आवरण से चिपटा रहता है, लेकिन जब पक जाता है तो क्या होता है? पका हुआ फल पेड़ पे रहेगा क्या? है, अपने आप अलग हो जाएगा, उसे अलग करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। पका हुआ फल कैसे है? वो अपने आप अलग हो जाएगा, और पके हुए फल में नमी आ जाती है ना, और रस भी होता है और उसमें मिठास। महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी को ये सारे विचार समझा। तो भगवान श्री कृष्ण के नामों का श्रवण और कीर्तन कैसा है? वो सभी को पवित्र करने वाला है, सुनने वाले को और बोलने वाले को, दोनों को पवित्र करने वाला है। और कोई श्रद्धा से बोले उसको भी पवित्र करने वाला है, और कोई श्रद्धा से ना बोले तो उसको भी पवित्र करने वाला है। कोई श्रद्धा से सुने उसको भी पवित्र करने वाला है, और कोई श्रद्धा से नहीं सुने उसको भी पवित्र करने वाला है। कोई सीधा बोले उसको भी पवित्र करने वाला है, और कोई उल्टा बोले तो उसको भी पवित्र करने वाला है। नाम की ऐसी महिमा है, ये नाम इतना दयालु है और नाम इतना कृपालु है कि नाम क्या है? नाम हर परिस्थिति में पवित्र करेगा ही करेगा। नाम हर परिस्थिति में सहायता करेगा ही करेगा। अजामिल ने एक भी दिन भगवान का नाम नहीं लिया, अर्थात नाम तो भगवान का लिया, लेकिन भगवान की भावना से भगवान का नाम नहीं लिया।
अपने पुत्र की भावना से नाम लिया, परंतु नाम किसका है? नाम तो बेटे का थोड़ी है, बेटे को तो रखवाया है, नाम तो भगवान का है ना। अपने पुत्र की भावना से भी नाम लेने पर, भगवान की श्रद्धा से और श्रद्धा भाव से नाम नहीं लेने पर भी समय आने पर क्या हुआ? उस नाम ने अजामिल की सहायता कर। सुना सबने अजामिल उपाख्यान में, है ना। तो नाम जो है वो परम दयालु है, परम कृपालु है, और कलयुग में तो विशेषकर नाम से ज्यादा कोई कृपालु दयालु नहीं है। और नाम जो है जब कृपा करने पे आता है और दया दया करने पर आता है, तो जिनका नाम है अर्थात भगवान का नाम है, भगवान से भी आगे निकल जाता है। भगवान में और भगवान के नाम में भक्तों ने तो यही निर्णय किया कि दोनों में भगवान का नाम ही अधिक बड़ा है। भगवान का जो है वो नाम अधिक बड़ा है। तो ये नाम जो है ये क्या करता है? ये सुनने वाले को और कहने वाले को, दोनों को ये पवित्र करता है। हाँ। और भगवान श्री कृष्ण अपनी अप्राकृत लीला, हमारा जो कार्य है वो कैसा है? वो प्राकृत है। प्राकृत मतलब प्रकृति के अधीन है। हमारा कोई भी कार्य होगा तो वो प्रकृति के गुणों के अधीन होगा। या तो कोई तमोगुण के अधीन होगा, या तो रजोगुण के अधीन होगा, और या सतोगुण के अधीन। हाँ, क्यों? क्योंकि हम स्वतंत्र नहीं है, हम अधीन है। किसके अधीन है? तो प्रकृति के अधीन, माया के अधीन। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में ये बात कही है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणा कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रकृति के अधीन सभी लोग क्या कर रहे हैं? गुणों में कार्य कर रहे हैं। लेकिन वही प्रकृति भगवान के अधीन है। हम प्रकृति के अधीन है, लेकिन वो प्रकृति किसके अधीन है? वो प्रकृति भगवान के अधीन है। मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचर। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं कि ये जो माया है, प्रकृति है, ये मेरी अध्यक्षता में, मेरे अधीन जो है ये कार्य करते हैं। तो भगवान के कार्य कैसे हैं? वो अप्राकृत हैं, अर्थात हमारे कार्यों में बंधन है। हम जो कार्य करेंगे उनमें से या तो पुण्य कार्य होगा और या तो पाप कार्य होगा, है ना। पुण्य कार्यों का फल जो है वो सुख के रूप में आएगा और पाप कार्यों का फल दुख के रूप में आएगा, लेकिन भोगना दोनों को पड़ेगा। पुण्य को भी भोगना पड़ेगा और पाप को भी भोगना पड़ेगा। इसलिए ना पुण्य में रस है और ना पाप में रस है। लेकिन भगवान के कार्य पाप और पुण्य के अधीन नहीं है। हाँ, इसलिए उसको कह रहे हैं अप्राकृत। हमारे कार्यों को कहते हैं कर्म, और भगवान के कार्यों को क्या कह रहे हैं? लीला। क्योंकि हम कार्य करने के लिए विवश, हम विवश होकर के कार्य करते हैं, लेकिन भगवान करने के लिए स्वतंत्र हैं। वो स्वतंत्र होकर के कार्य, उनके ऊपर विवशता नहीं है कि सुबह उनको उठ करके तैयार होकर के ऑफिस भागना ही भागना है, दुकान खोलनी ही खोलनी है। उनके साथ ऐसी कोई विवशता नहीं है, जबकि संसार के लोग इन कार्यों के लिए देव पाते हैं, विवश भागना पड़ता है उनको। शरीर स्वस्थ नहीं होने पर, कई बार नहीं चाहने पर भी क्या करना पड़ता है? विवश होकर के भागना पड़ता है। तो इसलिए संसार के जो लोग करते हैं वो क्या होता है? कर्म। कर्म दो ही प्रकार के होते हैं, पाप में और पुण्य में। और भगवान जो करते हैं वो क्या है? वो है लीला। ठीक है। तो भगवान जो है वो अप्राकृत लीला करते हैं, और उस अपराकृत लीला की जो कथा है वो सुनने वाले के हृदय में क्या करती है? सुनने वाले के हृदय में
अंतर्यामी चैत्य गुरु के रूप में विराजित होकर के हृदय की पाप वासनाओं को समूल नष्ट करना। हाँ, समय देख लेना, बता देना। सुनने वाले के हृदय में भगवान चैत्य गुरु के रूप में, तो इसका मतलब गुरु एक प्रकार के नहीं है ना। कितने प्रकार के हैं गुरु? गुरु 4 प्रकार के। एक गुरु है पथ प्रदर्शक गुरु। हाँ, कोई भी हमारी सहायता करे, कहीं कथा में जहां कथा हो रही है, अरे वहां जाओ, उस स्थान पे बड़ी सुंदर कथा हो रही है, हमने सुना तुम भी जाओ, तो वो कौन है? वो हमारा, वो क्या कर रहा है? हमारा पथ प्रदर्शन कर रहा है। हाँ, तो जो इस प्रकार से सहायता करते हैं उनको कहते हैं पथ प्रदर्शक गुरु। और दूसरे प्रकार के गुरु हैं जिन्हें कहते हैं दीक्षा गुरु। हाँ, जो दीक्षा मंत्र आदि प्रदान करते हैं उन्हें कहते हैं दीक्षा गुरु। तीसरे प्रकार के हैं शिक्षा गुरु, जो भगवान की, गुरु की और गुरु के चरणों में श्रद्धा बढ़ाने के लिए जो शिक्षाओं को प्रदान करते हैं उनको क्या कहते हैं? शिक्षा गुरु। और चौथे हैं चैत्य गुरु। चैत्य गुरु ये भगवान है। भगवान सबके हृदय में है। भगवान ने कहा भगवत गीता में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति। मैं परमात्मा रूप में कहाँ रहता हूँ? हृदय में रहता हूँ। वहां रह करके क्या करता हूं मैं? वहां स्मृति विस्मृति ज्ञानम अपोहनम। हाँ, अर्थात जो मेरा स्मरण करना चाहते हैं तो उनको स्मृति की मति प्रदान करता हूं, और जो मुझे भूल जाना चाहते हैं उनको भी मति प्रदान करता हूं। कैसी मति प्रदान करता हूं? मुझे भूल जाने की मति प्रदान करता हूं। ज्ञान भी वहीं से देता हूं। हाँ, देते हैं ना ज्ञान। हम कई बारी कोई त्रुटि करते हैं तो कुछ अंदर से हमको कुछ रोकता है, खींचता है, नहीं नहीं नहीं, ये करना ठीक नहीं। वो कौन है? वो भगवान चैत्य गुरु के रूप में हमें रोकता है ना। तो यहाँ भगवान कैसे हैं? भगवान हमारे हृदय में है। और हृदय में किस रूप में है? वो चैत्य गुरु के रूप में है। और जब भगवान के इस प्रकार से उनके नाम रूप लीला आदि की जो कथा कीर्तन है उसको श्रवण करने वाले और कीर्तन करने वाले, उनके हृदय में वो चैत्य गुरु के रूप में हृदय में जितना अमल है ना, जितना अमल, जितना मल है, अमल नहीं, जितना मल, मल माने गंदगी, है ना। गंदगी किसकी है? गंदगी है, अगले श्लोक में बताएंगे, काम क्रोध मद लोभ मोह आदि, है ना। उसको तब समझेंगे कि कौन सा काम गंदा है, कौन सा, सारे काम गंदे नहीं है, है ना। सब प्रकार का मोह गंदा नहीं है। भगवान में मोह गंदा है? तो समझेंगे तब। हाँ, तो क्या करते हैं, जो हृदय की, संसार की जो गंदगी हमने जन्म जन्मांतर से एकत्र की हुई है, उसकी पूंजी है हमारे हृदय में, वो क्या करते हैं, उसको समूल विनाश करते हैं। समूल, सा जमा मूल, मूल माने जड़। हाँ, कई भगवान श्री कृष्ण 11वें स्कंद में उद्धव को कह रहे हैं कि यज्ञ से, तपस्या से और दान से भी पाप कम होता है, कम होता है, लेकिन समूल पाप का विनाश नहीं होता। अर्थात कम हुआ, जैसे कीकर का पेड़ है, ऊपर से काट दिया तो क्या लगा, वो जंगल साफ हो गया, लेकिन जड़ तो नीचे है। फिर बारिश होगी, फिर सूर्य का रोशनी मिलेगी, फिर क्या होगा, फिर जंगल खड़ा हो जाए, है ना। लेकिन अगर जड़ी काट दी जाए तो फिर कभी जंगल खड़ा होगा? हाँ, चना है, हमने रखा अपने जार में, कितने समय रखो,
जैसे ही पानी का संपर्क मिलेगा वो अंकुरित हो जाएगा। लेकिन अगर चना भून दिया तो फिर पानी में रखने पर संकुलित होगा, फिर नहीं अंकुरित होगा। अर्थात भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं हृदय में से अनर्थ तो निकाल ही देता हूं, लेकिन हृदय में उन अनर्थों को करने की जो वृत्ति है, मैं उस वृत्ति को भी क्या करता हूं, नष्ट कर देता हूं। जो जड़ है, जो सारे पाप की जड़ है, जो उसको वृत्ति, पाप करने की वृत्ति, उसको भी क्या कह रहे हैं भगवान, ऐसे जो कथा कीर्तन को श्रवण कीर्तन करने वाले हैं, उनके हृदय में मैं पाप को समूल नष्ट कर देता हूं। क्यों? क्योंकि भगवान जो है वो साधुओं के, ध्यान से सुनो एक बार इस बात, क्योंकि भगवान साधुओं के एकमात्र हितैषी, हमारे एकमात्र हितैषी कौन है? भगवान। हम कहां कहां हितैषी ढूंढते घूमते हैं, है ना, कहां कहां आश्रय लेते हैं। कभी कहीं आश्रय लेते हैं, कभी कहीं आश्रय लेते हैं कि समय आने पर ये मेरी सहायता करेगा, समय आने पर ये मेरी सहायता करेगा। अरे भाई, कहा ना उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखिए चारी, है ना। विपरीत समय में ही तो परीक्षा होती है किसी की, अनुकूल समय में तो सब साथ है। हाँ, अनुकूल समय में तो सब साथ है। हाँ, शाम को बोतल मंगा लो और बढ़िया बढ़िया दावत करो तो देखो सारी दुनिया आ जाएगी, सब साथ है। सब कोई ना कोई रिश्ता निकाल लेंगे, हाँ भाई तू हमारा दोस्त है, तेरे लिए जान दे देंगे, ऐसा कर देंगे। कब तक? कब तक? जब तक बोतल खत्म। लेकिन वास्तव में हमारे जो एकमात्र हितैषी है वो कौन है? भगवान। द्रौपदी ने इस बात को अपने पुत्र वधु अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा को बताया। जब वो विवाह होकर के आई, अभिमन्यु विवाह करके लेकर के आए, और द्वार पर सास क्या करती है, बेटा का और बहू का स्वागत करती है ना। स्वागत करते हुए वहां विदा कौन करती है? विदा करती है माँ, और स्वागत कौन करता है? सास। दोनों का क्या कार्य है? क्यों ऐसा रीति बनाई गई? ऐसे ही बना दी है बस आरती दिखाने के लिए? ना 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 ना, माँ विदा करे तो बेटी को शिक्षा प्रदान करे, कैसा ससुराल में रहे, कैसा आचरण, और जब सास उसको स्वागत करे तो सास घर की परिपाटी, क्योंकि वो तो नई नई आई है बहू, वो तो जानती नहीं आपके घर की परिपाटी, लेकिन आप तो पहले से हो, आप परिपाटी जानते हो ना, तो आप घर की परिपाटी बताओ, शिक्षा दो। इसलिए हाँ, तो क्या शिक्षा दी द्रौपदी ने? द्रौपदी ने उत्तरा को शिक्षा दी कि बेटी, मैं अपने अनुभव से कहती हूँ कि इस संसार में भगवान को छोड़ करके दूसरा कोई अपना नहीं। क्योंकि अभी संसार में तो हमको अनुभव नहीं होता, लेकिन द्रौपदी को तो अनुभव था। कब? जब उसके ऊपर विपरीत समय आया और उसका जो है वस्त्रों को उतारा जा रहा था और उसको शर्मिंदा करके नग्न करने का प्रयास किया जा रहा था, तो किसने किसने सहायता करी? पति कहाँ थे? हैं? कितने? 5 पति, एक नहीं, हाँ 5। और कोई बुढ़े नहीं थे कि बीमार थे, बुढ़े थे, बोला ही नहीं जा रहा था, तो सहायता क्या करते? एक से एक वीर था, है ना। लेकिन कोई सहायता कर पाया? हाँ, किसी ने मना भी नहीं किया, दुशासन किसी ने मना भी नहीं किया। सब क्या किए? बस पत्नी का वस्त्र उतर रहा है तो गर्दन को नीचे,
और ससुर कहाँ थे? वहीं तो बैठे थे राजा के रूप में, अंधे, अंदर और बाहर दोनों अंधे। हाँ, और दादाजी कहाँ थे? पिता में कहाँ थे? वहीं बैठे हुए थे ना। और गुरुजी कहाँ थे? द्रोणाचार्य वहीं थे, नहीं थे? हाँ, और कुलगुरु कहाँ थे? कृपाचार्य। किसने रक्षा करी? कौन बचा पाया? हाँ, जो हमारा हितैषी है समय पर वही तो काम आएगा। जो हमारा हितैषी नहीं है उसे क्या फर्क पड़ता है? कौन काम आएगा? कौन काम आया समय आने पर? यही बात को सूत गोस्वामी यहाँ पर कह रहे हैं। तो हमको लगता है कि ये तो कहने की बात है, ये तो कहने की बात है। लेकिन जब द्रौपदी अपना अनुभव बता रही हैं तो तब हमको कन्विक्शन आती है, नहीं नहीं, ये जो कह रहे हैं केवल कहने की बात नहीं है। ये कैसी बात है? ये वास्तविक बात है, वास्तविक बात है। संसार में भी कोई हमारी अगर सहायता करता है तो वो भी भगवान की कृपा ही। भगवान ही क्या कर रहे हैं? उस व्यक्ति के द्वारा हमारी सहायता कर रहे हैं। क्यों? अभी तो कहा चैत्य गुरु के रूप में वो सबके हृदय में है। हमारे प्रति कौन दया करेगा? जिसको भगवान वो वैसे जो है विचार देंगे, वो हमारे ऊपर कृपा करेगा, वो हमारे ऊपर दया करेगा, अन्यथा कोई क्यों दया करेगा? इसीलिए कहा, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा। अरे भगवान हमारे पक्ष में है तो सब हमारे पक्ष में, और भगवान अगर हमारे पक्ष में नहीं है तो हमारी परछाई भी हमारी नहीं है। तो साधु किसको कह रहे हैं? सबके लिए नहीं कहा, सबके लिए नहीं कहा। किसके प्रति भगवान ऐसी दया की भावना रखते हैं, कृपा की भावना रखते हैं? तो शब्द यहाँ व्यवहार हुआ साधु। हाँ, क्योंकि लिखा है ना कि साधुओं के भगवान को छोड़ करके अन्य कोई जो है नहीं है। हाँ, तो साधु कहने का क्या अर्थ है? साधु कहने का अर्थ है, शिलनामाचार्य हरिदास ठाकुर जी को जगन्नाथपुरी में महाप्रभु ने पूछा कि साधु कौन है? तो उन्होंने कहा, जो कृष्ण। टाइम हो गया, आरती का समय है। पंडित जी आरती करना चाहते हैं? बस 2 मिनट और। वो कह रहे बाद में कर लें। साधु कौन है? तो श्री हरिदास ठाकुर जी ने कहा कि कृष्ण भक्त ही साधु। जो कृष्ण भक्त है वो कैसा है? साधु है। वो चाहे पुरुष के शरीर में है और चाहे स्त्री के शरीर, दोनों ही कैसे हैं। इसीलिए संसार में कुछ भी मान्यता हो कि लड़का बड़ा है ना लड़की बड़ी है, धर्म में ना लड़का बड़ा है ना लड़की बड़ी है। जो भगवान का भजन करे वही बड़ा है। लड़का अगर भगवान का भजन करे तो लड़के को जन्म देना माता का सार्थक हुआ, और लड़की अगर भजन करे तो लड़की को जन्म देना माता का सार्थक। हाँ? ये तो संसार के लोग भेदभाव करते हैं, उनकी दृष्टि में भेद होता है, इसलिए क्या करते हैं, भेद वो छोड़ ही नहीं पाते, कपटता को छोड़ ही नहीं पाते। यहां तक कि अपने बच्चों में भी क्या करते हैं, वो भेद करते हैं। लड़का और लड़की में भेद करते हैं। कोई ऐसा बिरला ही होगा जो भेद नहीं करता होगा, अन्यथा सब भेद करते हैं। क्योंकि दृष्टि में भेद। तो भगवान जो है, साधु कौन है?
भगवान का जो भक्त है वो साधु है। और हरिदास ठाकुर जी ने कहा ये साधु दो प्रकार के साधु, एक गृहस्थ साधु और एक विरक्त साधु। एक कौन साधु है? जो घर में रह गए, वैसे रहने में रह कहाँ रहा है? घर में, लेकिन मन कहाँ लगा हुआ है? भगवान। तो वो घर में रह करके साधु है। और दूसरा जंगल में रह रहा है, लेकिन मन कहाँ लगा हुआ है? भगवान में लगा हुआ है। तो वो जंगल में रह करके वो विरक्त साधु है। कोई केवल जंगल में रहने से साधु नहीं होगा, जिसका मन भगवान में लगा हुआ है वो साधु है। अगर घर में रह करके मन भगवान में लगा हुआ है तो वो घर में रह करके साधु है। और विरक्त होकर के वैराग्यपूर्ण जीवन को व्यतीत करते हुए अगर मन जो है वो भगवान में लगा हुआ है तो वो वैरागी साधु है, वो विरक्त साधु। हाँ, वैराग्य गृहस्थ बड़ा नहीं है। तो उद्देश्य गृहस्थ या वैराग्य नहीं है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है मन का भगवान में लगना। पांडव लोग कहाँ रहते हैं? पांडव लोग घर में रहते हैं, लेकिन उनका मन कृष्ण में लगा हुआ है तो वो घर में रह करके साधु है ना। और श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद जी जो है वो घर में नहीं रहते, वो विरक्त हैं। उनका मन भगवान में लगा हुआ है तो वो कैसे हैं? वो विरक्त साधु। अर्थात जिन्होंने भगवान को ही अपनी संपत्ति के रूप में स्वीकार किया है, जिनका धन कौन है? अब भगवान ही जिनका धन संपत्ति है, ऐसे लोग साधु हैं। और ऐसे साधुओं का भगवान को छोड़ करके और कोई दूसरा नहीं है। परंतु भगवान का एक गुण है कि भगवान समय पर कभी भी किसी को भी धोखा, उनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। उनका इतिहास है कि जो भी उनकी शरण में आया उन्होंने क्या किया है? उसकी रक्षा और उसका पालन किया ही है। इसी बात को हम कल भी चर्चा कर रहे थे। भगवान ने सब इस बात को कह के फिर विश्राम देते अपने वाणी को। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में कहा है कि अनन्य चिंतयन्तो माम ये जन पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेम वाम अहम। मैं वहन करता हूं, मैं उठाता हूं। जो मेरा भजन करते हैं कैसे? अनन्य होकर के, अन्य अन्य नहीं, अन्य अन्य नहीं, है ना, अनन्य होकर के। हाँ, एक निष्ठ होकर के मेरा जो भजन करते हैं उनका दोनों काम, उनके पास जो है उसकी मैं रक्षा करता हूं और जिसका उनको अभाव है उसको मैं होकर के लेकर के आता हूं। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील गुरुपाद पद्म की जय। श्री श्री गुरु परंपरा की जय। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आज के सत्संग की जय। आज के आनंद की जय। आप सब भक्तों की जय हो। समझ में आ गया आपका श्लोक? हाँ, भावार्थ का भाव का समझ